और आज तो इन्होंने गोलियां चलवा दी। सरकार होशियार हो जाए, अब देखना किसान का रौद्र रूप, अब किसान का रौद्र रूप भी दिखाएंगे। बीजेपी वालों ने चलाई है और इस गोली के जिम्मेवार अमित शाह और मोदी हैं। नहीं, अभी नहीं, जानकारी नहीं आई है, उनके ऊपर गोलियां चली है। पूरी जानकारी आएगी तब पूरी जानकारी बताएंगे। इस गोली का जिम्मेदार भारत का प्रधानमंत्री और भारत का गृह मंत्री अमित शाह है। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर है, अभी सूचना मिली है कि राजस्थान में राकेश टिकैत साहब पर हमला किया गया है, गोली चलाई गई है, जिसके बाद से गाजीपुर बॉर्डर पर किसान विरोध करने उतर आए हैं। राकेश टिकैत पर गोली चलने की सूचना मिली है आज। एक के कौन नंगा करके लपेट दिया जाएगा। आज देश की वो हालत कर दी तुमने, तुम्हें हम ना जीने देंगे, ना बढ़ने देंगे, ना भागने देंगे। ये कान खोल के सुन लो, जितने भी बीजेपी के गद्दार नेता हैं, तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। अभी तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। आज भी जो गोली चलाई गई है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भाजपा के गुंडे बंदूक की नोक पर गोली की ताकत से किसानों का मुंह बंद करना चाहते हैं। लगना, गोली लगना और न लगना, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सरकार फांसीबाद पर उतर आई है और सरकार किसानों को, नेताओं को मारना चाहती है, किसान को कुचलना चाहती है, ये किसी भी कीमत पर इस देश का किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और इस सरकार को जाना होगा। सरेआम आए थे, सैकड़ों लोगों को लेके आए थे, किसान पर हमला करने आए थे, लेकिन ये नहीं समझते कि किसान अगर अहिंसावादी तरीका छोड़ दिया तो नंद किशोर गुर्जर का पता नहीं चलता। उस दिन किसान अपना अहिंसावादी तरीके पे आज भी कायम है और किसान नहीं चाहता कि ये बेहयाई और गुंडे किसान को दिखाने की कोशिश करें। एक पहले ममता पे हमला किया, पहले ममता बनर्जी पे हमला किया, अब हमारे महाराज टिकैत जिस साहब पे हमला किया। देखो, ये हमले से सरकारें नहीं चला करती, ये हिटलरशाही से सरकारें नहीं चला करती, ये प्रजातंत्र देश है, ये जनता आपको सबक सिखाई देगी। तो देखिए, ये किसानों ने यहाँ पे जाम लगाया है। देखिए, अभी काफी किसान आ गए हैं। दिल्ली मेट रोड है ये, और ये वाहन इकट्ठे होने लगे हैं। यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान इकट्ठे हो रहे हैं। सूचना ये मिली है कि राजस्थान में राकेश टिकैत जो नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन पर फायरिंग करने की सूचना मिली। जैसे ही किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों में एकदम से आक्रोश फैल गया और वो यहाँ पर आंदोलन करने लगे हैं रोड पर। देखिए, ये किसान एकजुट हो गए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। ये पूरा जाम लग गया है वाहनों का। दिल्ली मेरठ हाईवे है ये, और ये देखिए, परेशान हो रही है यहाँ किसानों के नेताओं पर गोली चल गई, परेशानी दिखा रहे हो। पूरे देश में सैलाब आएगा अब इसका। ये सैलाब अब सरकार पे थमेगा नहीं। अब आगे आप क्या करने वाले हो? अभी पंचायत मीटिंग होगी, अमित शाह इस्तीफा दे तब आगे की रणनीति बनेगी। अभी मीटिंग होगी, पहले किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। जो निर्णय होगा हम सब उसे फॉलो करेंगे। अमित शाह की पंचायत बुलाने वाले हो क्या? अभी आएगी, मैं बता रहा हूँ। अभी तो इनको पता नहीं है कि जब किसानों की राजधानी में चली गई तो आज इनको थमेगा नहीं, इनसे किसान नहीं थमेगा। रोड जाम करके विरोध दर्ज कराया। ये जो किसान नेता पर जो गोली चलाई गई है,
ये जो किसान नेता पर गोली चलाई गई है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज ये साबित कर दिया है कि देश में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं बची है, देश में कोई कानून का राज नहीं बचा है, देश में कोई अमन का राज नहीं बचा है। अहिंसापूर्ण तरीके से 4.5 महीने से किसान अपने बच्चे छोड़े, जानवर छोड़े, अपना घर बार छोड़े, यहाँ पर अहिंसावादी तरीके से बैठा है और उस पर भी सरकार को उस पर भी सब्र नहीं हो रहा है। अब किसान नेताओं पर यह सरकार गोलियां चलवाने लगी है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं चाहे जितनी गोली चला लो, अगर ये किसान अहिंसावादी तरीका छोड़ के 2 दिन को निकल पड़ेगा तो न गोली बचेगी, न सरकार बचेगी, न व्यवस्था बचेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम फांसीवाद का जवाब नहीं देना चाहते, लोकतांत्रिक सेटअप नहीं छोड़ना चाहते। हम अभी भी चाहते हैं कि अगर देश में लोकतंत्र है तो अमित शाह जो गृह मंत्री है इस देश का, आज उसको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि 4.5 महीने सामने खड़े शादी में आके मेरे शुभ शुभ पर गोलियां क्यों चलाते हैं? हमारे किसान नेताओं पर शुभ पर गोली चलाते हैं, हम शादी लगे जाकर खड़े गोली चलाए आगे शांति में देखते कितनी गोली बचा है हमारी शादी में, कितना दम है हम दिखा देंगे। लेकिन अगर आप गोली शुभ शुभ का गद्दार गोलियां चलाते हैं, संविधान की बत्ती उड़ाकर रख दी इन लोगों ने। तो बीजेपी के लोग और कौन हो सकता है, और कौन हो सकता है? हमें आपसे पूछा और कौन हो सकता है? ऐसी गोली शाहीन बाग में भी चलाई गई थी। वो कौन सा चलाने वाले हैं? कौन सा चलाने वाले हैं? आपके खुद हैं, कौन लोग चलाने वाले वो? इनके उतनी गोलियां नहीं जितनी हम शादी खड़ी कर देंगे। गोलियां चलाने सामने आकर चलाए ना, गद्दारों की तरह चुप चुप कर गोलियां क्यों चलाते हैं? अरे बीजेपी के अलावा कोई नहीं, बीजेपी वो कर्म कर रही है जो अंग्रेजों ने भी किया नहीं, किसानों को घर जाकर पूछती थी। ये गाजीपुर बॉर्डर है, देखिए दिल्ली से मेरठ जाता है ये रोड। अभी सूचना मिली है कि राजस्थान के अलवर में राकेश टिकैत पर फायरिंग की गई है, जिसके बाद से किसान गुस्से में आ गए हैं और किसानों ने दिल्ली मेरठ रोड को जाम करना शुरू कर दिया है। देखिए ये तस्वीरें हैं गाजीपुर बॉर्डर से, देखिए देखिए वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। किसान माफ करने वाला नहीं है और महापंचायत में गोली चलाई गई बीजेपी के लोगों द्वारा, हमारे मालिक के साथ हमला किया गया। इस तरह की जो कोशिश की गई है ये नाकाम है। गोली लगी भी नहीं, गोली नहीं लगी, गोली चलाई गई है हमला करके, और पूरे हिंदुस्तान के सड़कों में जाम कर दिया जाएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे हिंदुस्तान की सड़कें जाम कर दी जाएगी। अगर गोली चलाई गई, इसी के विरोध में चक्का जाम किया जा रहा। आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। गोली चली और उनको पकड़ और लिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, अगर इस तरीके से तुम किसानों की आवाज को दबाने का प्रयत्न करोगे, वहाँ पे ना तुम मिलोगे ना तुम्हारा संसद मिलेगा, तुम्हारे को अब बख्शा नहीं जाएगा। देश की जनता दिल्ली में इकट्ठा होकर अब तुम्हारे को इसका रिजल्ट देगी कि किस तरीके से किसानों के नेता के ऊपर हमला किया जाता है। किसी को लगी भी है, गोली हमला हो गया, वो गोली ही लग गई, गोली चला दी लग गई, एक बात है, कोई लक्ष्य बात नहीं है। अगर किसी ने चला दी लग गई। ये सरकार अब अपनी बेहियाई और गुंडई पर आ गई है। इस सरकार ने किसानों को मुंह बंद करने की कोशिश करना चाहती है, किसान को मारना चाहती है, किसान को कुचलना चाहती है, लेकिन किसी भी कीमत पर, किन्हीं भी हालात में किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सारे देश में कोने कोने पर किसान गांधीवादी तरीके से, किसान शांतिपूर्ण तरीके से, किसान शांतिपूर्ण अहिंसावादी तरीके से इस आंदोलन में काम करना चाहता है, लेकिन ये सरकार की ताकत पर, गोली की ताकत पर, गुंडई की ताकत पर इस आंदोलन को कुचलना चाहती है, किसान की आवाज को बंद करना चाहती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम अहिंसावादी तरीके से छोड़ने को मजबूर मत करो। अगर अहिंसावादी तरीका किसान ने छोड़ दिया
तो ना ये सरकार बचेगी ना ये व्यवस्था बचेगी। ये सरकार गुंडे पे आ गई है, किसान की आवाज को कुचलना चाहती है, किसान के मुंह को बंद करना चाहती है, आंदोलन को कुचलना चाहती है और किसान मुंह बंद करके अपने घर चला जाए इसके लिए बंदूक की गोली चलाना चाहती है। लेकिन बंदूक की गोली से किसान दबने वाला नहीं है। गाजीपुर में कम किसान हो रहे हैं, क्या इसका फायदा उठा सरकार? कोई किसान गाजीपुर में कम नहीं हो रहा। उसका जोश बढ़ाए, उसका जुनून बढ़ाए, उसका जज्बा बढ़ाए, लेकिन अपने बच्चों को से खाना भी खिलाना है, ये उसकी मजबूरी है। शाहीन बाग आंदोलन में गोली चलाई गई थी, क्या यहाँ पे भी ऐसा प्रयोग किया? ये जो गोली चलाने वाले